खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स, मैं कामरान शाहिद। कल दो प्रोग्राम्स हुए इस चैनल से, एक तो मेरा ही था जिसमें नईम बुखारी साहब आए थे और एक अब्बास अतर साहब का था जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा तशरीफ लाई। उन दोनों प्रोग्रामों से जो परसेप्शन उभरा वो यही कुछ था कि जो दस्तूर है इसको इंटरप्रेट करने का राइट जो है वो सिर्फ अदलिया के पास है। लेकिन उससे भी आगे जाके जो परसेप्शन मेरे ज़हन में उभरा वो आपसे शेयर कर रहा हूं, उसके बाद प्रोग्राम पे आऊंगा। वो ये था कि पाकिस्तान की अदलिया ने इतनी मतजात, कंट्राडिक्टरी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस एक एक क्लॉजेस की मुख्तलिफ मौक़ों पर की है कि जो लफ्ज़ तशरीह है इसकी तशरीह कौन करेगा। दस्तूर की तशरीह अंडरस्टैंडेबल, लेकिन क्योंकि तशरीहात इतनी कंट्राडिक्टरी है एक ही चीज़ की डिफरेंट मौक़ों पर कि उस तशरीह की तशरीह कौन करेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक जो है इस पर जरूर प्रोग्राम रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी इसमें बुलाया जाए और दूसरे लोगों को बुलाया जाए, पूछा जाए कि मामला किस तरह आगे चलेगा, क्योंकि आज भी 2010 में हमें तशरीह समझ नहीं आ रही कि तशरीह किस तरह होगी। इससे अगर आगे चले, ये मुल्क कायम किया गया, डिसिप्लिन एक अहम इसका हिस्सा था। कायद मोहम्मद अली जिन्ना उन वजीरों को खड़ा रखते थे जो लेट आया करते थे कैबिनेट मीटिंग के अंदर। इतना आला पाया का डिसिप्लिन जिस मुल्क के फाउंडर ने कायम किया उसकी स्पोर्ट जो है जलील हो रही है डिसिप्लिन के नाम पे। अब मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो आएगी उसके अंदर, लेकिन इसके अलावा बहुत सी बातें, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में हम अपने राइवल इंडिया के पास गए तो वहां पे उनको डिसिप्लिन दिखाने के बजाय हम वहां पे शर्मिंदगी का एक बाब रकम करवा के आए जब हमारे मोहम्मद अली शाह साहब ने, जो कि सूबाई वजीर हैं स्पोर्ट्स के सिंध में, उन्होंने झंडा छीन लिया। झंडा फख्र बुलंद करने के लिए, कौम का सर फख्र बुलंद करने के लिए होता है, लेकिन वहां पे जब झंडा छीना और डिसिप्लिन की जो सुनहरी बाब उन्होंने रकम किया उससे पूरी कौम जो है उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसी डिसिप्लिन के हवाले से क्रिकेट में भी जाएंगे आगे। हमारे आज जो हमारे शानदार प्लेयर्स हैं उनकी हेयरिंग थी दुबई के अंदर, उनको जो मुअत्तल किया गया है स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में, उनकी हेयरिंग जो उनकी अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उस पर बात करेंगे और उनकी सजा को बहाल रखा गया। आखिर ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन सबसे पहले बात करें वो झंडा था, वो झंडा जिसका सर उठना चाहिए था ऊपर, जिस झंडे को ऊपर जाना चाहिए था इंडिया में, वो झंडा क्यों नीचे गिरा एक शख्स की वजह से। ये मेरा मोहम्मद अली शाह, मेरे साथ मौजूद है इकबाल मोहम्मद अली, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खेल। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, कितनी बड़ी शर्मिंदगी और बेइज्जती का मुकाम है पूरी कौम के लिए वाकया हुआ। ये जो वाकया हुआ है इसके अंदर पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन की जो सदर हैं उनसे तहकीकात के लिए वो किया गया था। फिर पीएम साहब ने खुद इस पे वो करके इंक्वायरी मंगा ली थी और उस पर वो इंक्वायरी सर मैं इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एज अ पाकिस्तानी और एज अ चेयरमैन कायमा कमेटी कितनी बड़ी तौहीन की बात है ये कि डिसिप्लिन की कितनी शानदार चैप्टर रकम किया हमने हिंदुस्तान में जाके। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ पहले तो आपसे, ये जो वाकया हुआ है इसके लिए पाकिस्तान जो ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ये उनको बैठ के सारी चीजें जो तय करनी चाहिए थी उन्होंने इसको नहीं की, तरीके से टैकल नहीं किया, या ये जो गलती हुई है ये नहीं होनी चाहिए। तो इससे पाकिस्तान को जो एक मैं समझता हूँ कि इससे गलत वो हुआ इंप्रेशन किया। तो आपने उससे बड़ा सवाल जो मैंने पूछ रहा हूँ, आपने उसके लिए क्या किया अभी तक? हम देखें इनके खिलाफ क्या कार्रवाई मोहम्मद अली शाह साहब? हमने रिपोर्ट मंगाई है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, रिपोर्ट आने के बाद अब हम उसकी मीटिंग करेंगे। उनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है हमारे पास। इकबाल साहब, ये तो एक विजुअल सामने चल रहा है, ये नजर आ रहा है कि ग्रॉस मिसकंडक्ट है, ग्रॉस डिसिप्लिन की वायलेशन है। इस पे आपने अभी तक इनको मुअत्तल क्यों नहीं किया? बहुत से लोग जानना चाहते हैं। देखें मुअत्तल हम नहीं कर सकते ना। क्यों? मुअत्तल कमेटी नहीं कर सकती, ये तो पीएम साहब ने खुद इसके ऊपर एक्शन लिया है। पीएम साहब को छोड़ दो, पीएम को तो ताल्लुक ही नहीं बनता ना इससे। आप चेयरमैन कायमा कमेटी पर स्पोर्ट्स है ना, ताल्लुक तो आपका बनेगा ना सर। देखें हमारी पावर मुअत्तल करने की नहीं है, क्योंकि ये पीएम साहब ने जो एक्शन लिया है इसके ऊपर, अब उनके पास रिपोर्ट आई है और वो प्रेटेंड के हैं वो उसको कर सकते हैं सर। मतलब आप इसकी हेयरिंग भी नहीं करेंगे? हेयरिंग तो हमने करनी है, जैसे रिपोर्ट आई वो सर उसकी कब होगी, मतलब कितना अर्से में रिपोर्ट मिलेगी? नेक्स्ट मीटिंग हमने बुलाई है इंशाल्लाह, नेक्स्ट एक 10-15 दिन के अंदर हम इसको मीटिंग को मतलब इस तरह कंडक्ट हो तो आपके ख्याल मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है मोहम्मद अली शाह साहब के लिए, अगर ये वाकई इंडिपेंडेंट हेयरिंग हो, क्रेडिबल? बिल्कुल होगी। जो भी इसके अंदर आती है डिसिप्लिनरी एक्शन जो होगा उसके ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं जनाब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इनका ताना बाना एक पॉलिटिकल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। आप एग्री करते हैं इस बात से? कुछ भी नहीं होगा, ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, जो एक्शन लेना है वो इंशाल्लाह डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। मतलब ये कब तक होगा? ये एक बात सा भी कब तक होगा? नेक्स्ट मीटिंग बुला रहे हैं अभी, क्योंकि अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज ही ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन सिंध मोहम्मद अली शाह साहब? जी हाँ। तो ये तो अब मेरे ख्याल से तक तो आपको इनकी वजारत जो है उसको वापस ले लेना चाहिए था, ये जो वाकया हुआ है।
ये तो देखे जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना, ये तो कमेटी की जिम्मेदारी नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी क्या है? जमशेद जस्ती साहब जब थे उन्होंने पूरी टीम को बुला लिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डिसिप्लिन के ऊपर। यहाँ ये वाकया हिंदुस्तान में हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बुला के इनसे पूछा जाए? ये जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट साहब है वो यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ होता है हम फौरन इसकी मीटिंग हमने बीच में। इस वाकये को कितना अर्सा हो चुका है? इस वाकये को कितना, एक बात सर, इस वाकये को कितना अर्सा हो चुका है? ये अभी आप समझने के 15-20 दिन हुए अभी तक। आपको तो उनको फौरन वापस बुलाना चाहिए था। एक बंदा जिस तरह हिंदुस्तान के सॉइल पे पाकिस्तान की बेइज्जती की, डिसिप्लिन की आला मिसाल, आपको तो फौरन वापस बुलाना चाहिए था इनको। देखिए कमेटी नहीं फौरन बुला सकती, ये प्राइम मिनिस्टर का फॉल्ट है आपके नजदीक। पीएम साहब की रिपोर्ट, ये प्राइम मिनिस्टर को आप कब लेटर लिखेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई फौरन की जाए, अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है मोहम्मद अली शाह साहब का केस? ये हमने रिपोर्ट भेजी हुई है कि इसके ये जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है इसके ऊपर रिपोर्ट पीएम साहब को उसको मिला। अच्छा, ये तासुर भी तो गलत है ना? तो आखिरी सवाल आपसे, ये तासुर भी गलत है कि इनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई शायद आप लोग नहीं कर रहे कि इनका ताल्लुक है उस पार्टी जिससे आपका ताल्लुक है? नहीं, ये बात तासुर गलत है, इससे कतई उससे ताल्लुक। मैंने पहले भी ये बात कही है कि ये जो भी वाकया हुआ है इसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर पीएम साहब ने एक्शन लिया, उन्होंने भी रिपोर्ट मंगाई है और इंशाल्लाह मीटिंग। बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब ऐसा मौजूद थे। व्यूअर्स, ये तो एक वाकया है जिसमें अभी तक वो कह रहे हैं अभी हियरिंग इसकी होनी है, अब इसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। हालांकि 15 दिन से ऊपर का ये वाकया हो चुका है, पाकिस्तान की अच्छी खासी तस्वीर इसलिए हुई है। लेकिन उसके बाद हम वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे आज के मेहमान जो है बड़े अहम है। हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की डिसिप्लिन के हवाले से, और स्पोर्ट्स में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स जो है, हम जुडिशरी की बात करते हैं, सियासतदानों की बात करते हैं, उनसे किस तरह एक्सपेक्ट करें, जबकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर नजर ना आए हमें उन जगहों पे जो काम ही है लोगों का, जिन लोगों को ट्रेनिंग इस चीज की दी जाती है, डिसिप्लिन फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स। इस प्रोग्राम में आते हैं ब्रेक के बाद।